कृष्ण भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, श्री सीताराम जी महाराज की जय, श्री दुर्गे मैया की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री सिद्ध बाबा की जय, श्री कटिया वाले सरकार की जय, श्री खरावती सरकार की जय, श्री घोड़ा वाले बाबा की जय, श्री लंका वाले बाबा की जय, श्री कोरी बाबा की जय, श्री बालदास जी महाराज की जय, श्री महामंडलेश्वर स्वामी श्री शिवराम जी महाराज की जय, श्री धुंधकारी महाराज की जय, सब संतन की सब भक्तन की लंगर फेरे की बस्ती मैया की जय जय श्री राम जय जय सीताराम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आइए मन वाणी को पवित्र करने के लिए गोविंद का संकीर्तन फिर भगवान की कथा। मैं बार बार सुमरूं हो राधा रानी, मैं बार बार सुमरूं, मैं बार बार सुमरूं हो राधा रानी, मैं बार बार सुमरूं, मैं बार बार सुमरूं हो राधा रानी, बार बार सुमरूं
परम भैया ने आवाज बढ़ाओ। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर कारण करुणावारे भक्तवान दंड पीता श्री बालकृष्णलाल की बांगल मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। प्यारे प्रभु प्रेमियों, ये परम पूज्य महाराज जी का वार्षिक उत्सव है। श्री साकेतवासी परम पूज्य प्रेम मूर्ति श्री राम कलानंद दास जी महाराज सब ग्रामवासियों पर, सब बस्ती पर महाराज जी का आशीर्वाद। मंच पर परम पूज्य बड़े भाई के चरणों में नमन, करावली सरकार के चरणों में प्रणाम, हमारे स्वामी श्री महामंडलेश्वर शिवरामदास जी महाराज को प्रणाम, सभी संत ब्राह्मणों को प्रणाम। प्यारे प्रभु प्रेमियों, जब गोविंद की कृपा हो गए, ठाकुर जी हो गए, संत कृपा हो गए, एक जन्म का नहीं जाने कितने जन्मों का जब भाग्योदय होता है, जब भगवान की कथा सुनने को प्राप्त होती है। कहीं भी कथा हो रही हो तो ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे लिए वहां से पत्रकार नहीं आई, चिट्ठी नहीं आई। जहां कथा हो रही हो बिना निमंत्रण के कथा सुनने जाना चाहिए। इस शरीर का कोई भरोसा नहीं है, जाने कल ये शरीर रहेगा या नहीं रहेगा। इसलिए जितना बने उतना गोविंद का नाम, प्रभु का भजन करो। मनुष्य कहता है करूंगा करूंगा, लेकिन जीवन में कुछ नहीं करता। अरे भगत जी भजन करो। बस महाराज ने थोड़ा सा हनुमान जी कृपा कर दे, एक बड़े बेटा की शादी है जाए तो सीधा भजन करूंगा। अरे हनुमान जी ने कृपा कर दी, बड़े बेटा की शादी है गई, अब तो भगत जी भजन करो। बस महाराज एक नाती और देख लो। हनुमान जी ने कृपा कर दी, नाती भी देख लियो। अरे भगत जी अब तो माला ले लो। बस महाराज ने थोड़ी सी इच्छा है, एक पोता और देख लो। मनुष्य कहता है करूंगा करश्यामी करश्यामी मरश्यामी मरश्यामी। मनुष्य कहता है करूंगा भजन जब तक मर जाता है। जन्म जन्म मुनि जतन करा, अपने बेटा जन्मेजय को राजगद्दी देकर सारी प्रजा को छोड़कर, पत्नी को छोड़कर आज मां गंगा जी की गोद में जा बैठा। राजा परीक्षित को श्रृंगी ऋषि का साप लग गया। राजन 7वें दिन आपको तक्षक डसेगा।
गंगा जी की गोद में बैठे हैं। माँ गंगा को प्रणाम किया, माँ आपके सिवाय संसार में मेरा कोई नहीं। ओ गंगा मैया तेरो दर्द मोहे भावे, मैया तेरो दर्द सब ऋषियों को मालूम पड़ा। महाराज परीक्षित को 7 दिन का साप लग गया। उसी समय धन्वंतरी महाराज पधारे, मैं राजा परीक्षित को बचाऊंगा। उसी समय तक्षक बोले, ये धन्वंतरी राजा परीक्षित को बचाएंगे। मैं मर जाऊं, इस मेरे दस लिया, समाप्त। प्राण निकलने धन्वंतरी महाराज के चेलाओं से कह दिया, बेटा इस मेरे शरीर को फेंकना नहीं। गुरु जी की आज्ञा का पालन करने लगे शिष्य। तक्षक बोला, जी भी धन्वंतरी हो जाएंगे। उसी समय तक्षक एक मनुष्य के रूप में आ गया। अरे बाबरे है गए, अपने गुरुजी के शरीर को खा रहे हो, ऐसा मत करो। तो बोले क्या करें? बोले से बहा। धन्वंतरी महाराज के शरीर को बहा दिया। बैठे हुए चले पहुंचे, हमारी जितनी विद्या सारी पहुंची। वशिष्ठ ब्रह्म चमन परीक्षित महाराज के पास कम से कम 25,000 ऋषि बैठे हुए हैं। सब आपस में विचार कर रहे हैं। ऐसा भगवान का परम भक्त लाडला राजा संसार में होने वाला नहीं है। आपस में विचार कर रहे हैं क्या उपाय करना चाहिए। उसी समय गोविंद की कृपा से श्री सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ। जैसे सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ, 25,000 ऋषि खड़े हो गए। राजन आपकी मुक्ति आ गई। सबने सुखदेव जी महाराज का बड़ा सुंदर स्वागत किया। अथ प्रख्याति संसिदः योगिनां परमं गुरुः पुरस्यत कार्यः क्रियमाणश्च सर्वदा। बालू इकट्ठी की, उस पर कुशा बिछाई और सुखदेव जी महाराज को विराजमान कर दिया। ये ऐसे संत हैं, ज्यादा टिकते नहीं हैं। एक घर में इतनी देर तक टिकते हैं जितनी देर में गैया का दूध निकाला जाता है।
इसीलिए राजन आप जल्दी से प्रणाम करो। सुखदेव जी महाराज को राजा परीक्षित ने खड़े होकर चरणों में प्रणाम किया और प्रश्न किया, महाराज मेरा पहला प्रश्न है कि जल्दी मरने वाले पुरुष को क्या करना चाहिए। जब ऐसा प्रश्न किया सुखदेव जी महाराज प्रसन्न हो गए, गंभीर हो गए। बरियानी सथे प्रश्न रतलोकहितं आत्मेतं सम्मतं पुंसा रोचवयादि लेकिन मरने वाले पुरुष को चाहिए। नैया के लाड़ आप समान दर्शन मैं कहता हूं मनुष्य की उम्र आज भी 100 वर्ष है, लेकिन 5 वर्ष की उम्र तो खेले खानमे में चली, 20 वर्ष की उम्र पढ़ाई लिखाई में, 50 में चली गई, 50 वर्ष बेचारे का जीवन व्यर्थ में चला गया। इसीलिए राजन जब अंत समय आवे तो किसी तीर्थ में चला जाए। जब मनुष्य का अंत समय आता है तो उसके कानों में आवाज आ जाती है कि मेरा अब अंत समय आने वाला है। इसीलिए सब घर को त्याग कर, बेटा बेटी को त्याग कर, पत्नी को त्याग कर किसी तीर्थ में चला जाए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करे। हे राजन, पातालमे तस्यहं पादमूल पठन्ति आड़े प्रपद्धेरसातलम् महातलं वित्रयोगुल्फोतलातलं भई पुरुषस्य जंगे। हे राजन, मैं आपको विराट भगवान के स्वरूप का दर्शन कराता हूँ। विराट भगवान का पाद मूल पाताल कहा गयो है, एड़ी का अग्रभाग रसातल कहा गयो है। भगवान की दोनों कुल महातल तल और तलातल जान सुतल दो उतल बितल इन नाभि सब नवस्थल कहा गया है। विराट भगवान का वज्रस्तर सुरलोक को गए भगवान को ब्राह्मण भगवान पशु भगवान के शरीर के स्वरूप का दर्शन करा रहा। शरीर का कर अरे कहने क्या समय आवे क्या
अरे नींद नहीं आ गया, बच्चों में नहीं है। सकाम निष्काम सर्व अथवा मोक्ष चाहने उसको तीव्र योग से भगवान विष्णु का यजन करे, भगवान विष्णु की सेवा करे। भगवान कहते हैं इस शरीर का अभिमान मत करो। भगवान कहते हैं सुखदेव जी कहना है राजन जो लंबी नारियल जो रात दिन मिल जाए उसको जो पाता है उससे कौन प्रसन्न रहता है, उससे भगवान की सेवा पैर के इन पैरों उस महाभारत का युद्ध हजारों योद्धा पड़े, रात में एक भेड़िया आया। उसने सोचा है तो बहुत अच्छी शिकार मिल गई, उसके पैरों को खाना चाहा। पैरों से मुंह लगाकर भेड़िया पीछे को हो गया। दूसरा बोला भाई क्यों नहीं खा रहा है? अरे राम राम इसके पैर तो अपवित्र हैं। बोले क्यों? बोले कभी पैरों से भगवान की परिक्रमा नहीं, उसकी आंखों को खाना चाहता है, आंखों से मुंह लगाया पीछे हो गया। राम राम इसकी आंखें अपवित्र हैं। बोले हमेशा कुदृष्टि से देखता रहा है, उसकी जिह्वा को खाना चाहता है, मुंह लगाया पीछे हट गया, इसकी जिह्वा अपवित्र है। कभी इस जिह्वा से इसने प्रभु का नाम नहीं लिया। कानों को खाना चाहता है, कान भी अपवित्र हैं, कभी इन कानों से इसने भगवान की कथा न सुनी। पेट को खाना चाहता है, पेट से मुंह लगाया, भेड़िया पीछे हट गया। अरे राम राम इसका पेट भी अपवित्र है, मदरा का पान किया है, बांस का भक्षण किया है, इसका पेट भी अपवित्र है। हाथों को खाना चाहता है, राम राम इसके हाथ भी अपवित्र हैं, कभी इन हाथों से इसने कभी दान नहीं दिया। प्यारे प्रभु प्रेमियों, मनुष्य का पूरा शरीर अपवित्र है। इसलिए हे राजन, भगवान बिंदों में अपने मन को लगा।
राजन, सबसे पहले आसन को जीतो। जब तक हम आसन को नहीं जीतेंगे, हमारा मन भगवान के भजन में नहीं लगेगा। हम कितने घंटे एक आसन से बैठकर प्रभु का नाम ले सकते हैं। सांस को जीतो, प्राणायाम करो। जब तक हम प्राणायाम नहीं करेंगे, हमारा मन भगवान की माला में नहीं लगेगा, हमारा मन प्रभु के भजन में नहीं लगेगा। राजन, भगवान सब जगह व्याप्त है, लेकिन हमारे तुम्हारे अंदर है विश्वास की कमी। यदि विश्वास है तो भगवान सब जगह व्याप्त है। विश्वास है तो हमारे महाराज जी कहीं नहीं गए हैं। हमारे परम पूज्य राम खिलावन दास जी महाराज यहाँ ही विराजमान है। सब बस्ती को देख रहे हैं, मेरी बस्ती में कोई दुखी तो नहीं है। विश्वास हो फल लाया। जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, मेरे गोविंद कहाँ थे? उसी सभा में बैठे थे, लेकिन द्रौपदी ने भगवान को इस दुशासन में कर सकते हैं। मेरी
बीच नारी है कि नारी बीच सारी है कि सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी। दुष्टासन की विदा कर गई मेरे गोविंद ने द्रौपदी की रक्षा। तो प्यारे प्रभु प्रेमियों, विश्वास हो फलदायक। यदि विश्वास है तो गोविंद सब जगह व्याप्त है। आज ब्रह्मा जी बैठे हैं, बैठे हुए समाधि में गोविंद का भजन कर रहे हैं। उसी समय नारद जी आए। नारद जी ने देखा मेरे पिताजी किसका भजन कर रहे हैं। तस्मै नमो भगवते, तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि यन्माया दुर्जया ब्रवन्तो जगतम गुरु। जब ब्रह्मा जी की समाधि खुल गई, नारद जी ने जाकर ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। पिताजी, आप किसका भजन कर रहे? बोले बेटा, मैं अपने प्रभु नारायण का भजन कर रहा था। पिताजी, मैं तो ये जानता कि संसार में आप सबसे बड़े हैं। बोले नहीं बेटा, सबसे बड़े हैं मेरे प्रभु नारायण। मैं तो उनका एक दास हूं। जैसे प्रभु आज्ञा करते हैं वैसा ही काम करता हूं। नारद जी बोले पिताजी नारायण है। हाँ बेटा, सबसे बड़े संसार में भगवान नारायण है। मेरे प्रभु ने आज ब्रह्मा जी को दर्शन दिए। एक समय ब्रह्मा जी भगवान के नाभ कमल से प्रकट होकर बैठे हैं। ब्रह्मा जी चारों तरफ देख रहे हैं, कैसे सृष्टि करूं। चारों तरफ ढूंढ रहे हैं। उसी समय एक आकाशवाणी हुई, ब्रह्मा जी तप करो तप। 16वां और 21वां अक्षर सुनाई पड़ा, तप तप करो। ब्रह्मा जी ने ये शब्द सुने, ब्रह्मा जी ने तपस्या करना प्रारंभ कर दिया। इतनी तपस्या की, मेरे प्रभु ने भगवान नारायण ने आकर ब्रह्मा जी को दर्शन दिए। बेटा ब्रह्मा, मैं तेरी तपस्या से बड़ा प्रसन्न हूं। श्रीमद् भागवत में 10 लक्षण बताए। सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, उतु, मनमंत्र, ईशान कथा, निरोध मुक्ति और आश्रय, ये 10 लक्षण भागवत के बताए। आपो नारायणं प्रोक्तः, आपो वै नरसूनवः, ऐनं तस्यतां पूर्वतेन नारायणं स्मरति। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन आप क्या सुनना चाहते हो? परीक्षित ने प्रश्न किया, गुरुजी मैं विदुर जी की कथा सुनना चाहता हूं, मुझे कृपा करके विदुर जी की कथा सुना। इधर में विदुर जी तीर्थ यात्रा कर रहे, उद्धव जी से मिलन हुआ, मैत्री जी से मिलन हुआ। विदुर जी ने मैत्री जी महाराज को प्रणाम किया, सत्संग होने लगा। एक समय धृतराष्ट्र महाराज को विदुर जी ने समझाया, महाराज आपका बेटा बहुत उत्पात कर रहा है। यदि एक प्रदेश को समाप्त करने से हमारा पूरा देश बचता है तो उस प्रदेश को समाप्त कर डालो। यदि एक काम से हमारा प्रदेश बचता है तो उस काम को नष्ट कर डालो। यदि एक घर को नष्ट करने से हमारा पूरा काम बचता है तो उस घर को नष्ट कर डालो।
महाराज जो आपका बेटा है दुर्योधन, इसे घर से निकाला, इसे समझाओ महाराज। विदुर जी ऐसे धृतराष्ट्र को समझा रहे थे, जब तक आ गए दुर्योधन, अरे दासी पुत्र जाओ, मेरे नगर से निकल जाओ, आज के बाद कभी लौट मत आना। विदुर जी धनुष बाण को रख कर चले गए। जंगल में जाकर बढ़िया सुंदर कदली फल लगाए। विदुरानी और विदुर जी संकल्प ले लिया, हम जीवन भर व्रत करें, आनंद के साथ सेवा पूजा करने लगे। मेरे गोविंद को मालूम पड़ा कि महाभारत होने वाला है, आज मेरे प्रभु शांति दूत बनकर आए, बड़ा सुंदर स्वागत हो रहा है। दुर्योधन ने बहुत बड़ी मंच बनाई। उसी सभा के बीच में एक खंभे से खड़े हो गए विदुर और विदुर, फूलों मेरे द्वारकाधीश पर गुलाबों की वर्षा हो रही है। मंच पर खड़े हो गए, चारों तरफ देख रहे हैं। विदुर जी बोले, मेरे द्वारकाधीश किसको देख रहे हैं? विदुर जी खंभे से खड़े हैं, इशारा कर दिया मेरे द्वारकाधीश ने, काका जी। विदुर जी की और कन्हैया की दोनों की आंखें मिल गई। इशारा कर दिया, मैं तुम्हारे घर आऊंगा। विदुर जी ने दौड़ी लगाई। विदुरानी से बोले, जल्दी घर चलो। बोले क्यों? बोले पूरे घर को बढ़िया गैया के गोबर से लीपो, चौक पूरो, मेरे कन्हैया आ रहा है, मेरे द्वारकाधीश आ रहा है। मेरे गोविंद ने आज धृतराष्ट्र जी को समझाया, महाराज ये पांडव आपके ही तो बेटा है, ज्यादा नहीं, आप इन्हें 5 काम दे दो। दुर्योधन बोला, गोविंद मैं इन्हें सुई की नोक की बराबर नहीं दूंगा बिना युद्ध के। भगवान बोले, दुर्योधन अभी तुमने युद्ध देखा नहीं है, इसमें हजारों स्त्रियां विधवा हो जाएंगे, हजारों बेटा बेटी बेघर हो जाएंगे। दुर्योधन भगवान से उल्टा सीधा बोलने लगा। धृतराष्ट्र ने हाथ पकड़ लिया, तुझे शर्म नहीं आती? द्वारकाधीश से ऐसे बोल रहा है। भगवान को बिठाया। दुर्योधन ने क्षमा मांगी, प्रभु मेरी मैया ने, गांधारी ने आपके लिए 56 भोग बनाए हैं। भगवान बोले, आज मुझे भूख नहीं है, मेरा आज का भोजन तो विदुर जी के घर होगा। विदुर जी उस सभा में बैठे। बोले, प्रभु क्या कह रहे हैं कि आज का भोजन मेरा विदुर जी के घर होगा? दुर्योधन बोला, विदुर जी ने क्या आपका निमंत्रण किया? हाँ, विदुर जी ने कहा, गोविंद जब आप हस्तिनापुर आओ तो सबसे पहले मेरे घर भोजन करना। विदुर जी ने दौड़ी लगाई, बजरिया में गए, कहीं से मालपुआ लिए, कहीं से रबड़ी ली, कहीं से खीर लिए, बढ़िया केसर वाला दूध लिया, मेरा द्वारकाधीश आ रहा होगा। विदुर जी सौदा लेने चले गए। जब तक मेरे गोविंद नंगे पैर जा रहे हैं, भगवान कहते हैं मैं भक्तों के घर तो नंगे पैर ही जाता। विदुरानी स्नान कर रही हैं, मेरे गोविंद ने कुंडी को खटखटाया, काकी जी, काकी जी। विदुरानी दौड़ पड़ी, गेट को खोला, मेरे गोविंद ने अपना पीतांबर उड़ा दिया। विदुरानी इतनी भाव विभोर हो गई, वस्त्रों का ध्यान भी नहीं रहा। काकी जी मुझे बड़े जोर से भूख लगी है, आओ कन्हैया। हाथ में पटा ले लिया, कोने में ले जाती हैं, कभी कोने में ले जाती हैं। इतनी भाव विभोर हो गई, उल्टा पटा डाल दिया, आओ मेरे द्वारकाधीश बैठो। मेरे कन्हैया ने उस पटा को सीधा किया, बैठ गए। काकी मुझे बड़े जोर से भूख लग रही है। कन्हैया मैं अभी लाती हूँ, मेरे घर में केले के वृक्ष हैं, मैं स्वयं अपने हाथ से जल डालती हूँ। कदली फल लेकर आई टोकरी में, इतनी भाव विभोर हो गई
केले को फेंक रही है, कन्हैया को छिलका खिला रही है। मेरे प्रभु ने एक छिलका पाया, 2 छिलका पाए, 10 छिलका पाया। विदुरानी कह रही है कन्हैया कैसो स्वाद आ रहा है, ताकि ऐसो स्वाद मुझे जीवन में कभी ना आए। जब तक विदुर जी आए, अरे देवी गेट खोलो, गेट खोलो। विदुरानी दौड़ी लगा कर गई, बोले काय को हल्ला मचा रहे हो? अरे तुझे मालूम नहीं है आज द्वारकाधीश आ रहे हैं हमारे घर। विदुरानी बोले आ नहीं रहे हैं, आ गए। तूने कुछ खिलाया पिलाया उनको? हाँ, मैंने उनको बढ़िया सुंदर केले खिलाए। जैसे ही विदुर जी अंदर गए, मेरे गोविंद ने छिलका पाला। विदुर जी रोने लगे, अरे बाबा आज इस गरीब की कुटिया में गोविंद का आगमन हुआ तो मेरे प्रभु को छिलका। प्रभु ये तो बाबरी है, इसके अपराध को क्षमा करो गोविंद। मेरे गोविंद को छिलका कराता। ले प्रभु मैं आपके लिए रबड़ी लाया हूं। भगवान के सामने रबड़ी रख दी, माल पुआ रख दे, दूध रख दिया, खीर रख दी। पाया मेरे गोविंद ने। विदुर जी बुरा मत मानना, स्वाद छिलकों में आ रहा था, मुझे इस रबड़ी में नहीं। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खायो। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। मेरे गोविंद कहते हैं मैं तो भाव का भूखा हूं। आज मेरे प्रभु ने विदुर जी को दर्शन दिए। आज विदुर जी ये कथा मैत्री जी और उद्धव जी के बीच चल रही है। बड़ा आनंद हुआ। आज मेरा जीवन धन्य हो गया, मेरे नेत्र सफल हो गए। एक बार सनक सनंदन सनातन सनत कुमार बोले चलो आज प्रभु के दर्शन के ताई चले। प्रभु के दर्शन के ताई उसी समय जैसे ही एक दौड़ी को पार किया, दूसरी दौड़ी को पार किया, तीसरी दौड़ी को पार किया, छठवीं सातवीं दौड़ी पर जय विजय दोनों ने रोक दिया। महाराज कहां जा रहे हो? हम प्रभु के दर्शन कहां जा रहे हैं? बोले अंदर नहीं जा सकते हो। बोले क्यों? बोले अभी हमारे प्रभु का सोने का समय है। द्वारपालों ने रोक दिया। अरे बड़े दुष्ट हो, बड़े पाखंडी हो, हमें भगवान के दर्शन जाने से रोकते हो। सनकादिक ऋषियों ने दोनों को साफ दे दिया, जाओ तुम 3 जन्म राक्षस हो जाओ। वे प्रसाद से
जब तक मेरे प्रभु सनकादियों ने भगवान राम किया। हमने सेवकों को साफ दे दिया, भगवान बोले ठीक किया। इन्होंने मेरे दर्शनों से ब्राह्मणों को रोका। भगवान कहते हैं जितना अग्नि में आहुति देने से प्रसन्न नहीं होता, जितना कि ब्राह्मणों को भोजन कराने से प्रसन्न होता। सुखदेव जी महाराज कहते हैं हे राजन, एक राजा थे महाराज, उन्होंने अपने फिरोज जी से कहा महाराज आप रोजाना 1 मन दूध गंगा जी में रोज चढ़ाया मेरी तरफ से। बोले ठीक है महाराज। फिरोज जी रोजाना 1 मन दूध लेते हैं और गंगा जी में चढ़ा देते। बहुत समय हो गया दूध चढ़ाते चढ़ाते। एक दिन फिरोज जी के घर बहुत से मेहमान आ गए। बोले ऐसो की हो जाए, आए तो जा दूध की खीर बनाकर इन ब्राह्मणों को खिला दो। मेहमानों को बढ़िया सुंदर खीर बनाई और ब्राह्मणों को खिला दी। आज मैया गंगा ने जाकर राजा को दर्शन दिए। राजन आज मैं आपके दूध से बड़ी प्रसन्न हूं। राजा बोले क्या? आज तक महाराज ने भोग नहीं लगाया। सैनिकों को भेजा, जाओ महाराज को बुला कर लाओ। सैनिक गए, बोले महाराज बुला रहे हैं। पंडित जी घबरा गए। क्यों महाराज, आज तक आपने दूध का भोग नहीं लगाया? बोले महाराज मां गंगा की सौगंध खा के कहता हूं मैं रोजाना भोग लगाता, लेकिन क्या करूं महाराज, आज मेरे घर कुछ अतिथि आ गए, मेहमान आ गए, कुछ ब्राह्मण आ गए, उनको मैंने आपके दूध की खीर बनाकर उनको खिला। गंगा मां को भोजन कराने से प्रसन्न होती है, तो महाराज मेरे गोविंद कहते हैं जितना मैं आहुति देने से प्रसन्न नहीं होता, जितना के से भजन की चिंता प्रभु